हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ विशाल कुमार और आज की ये जो वीडियो होने वाली है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, पर्टिकुलर राजस्थान के कुछ एग्ज़ाम्स के लिए, जिसके अंदर अगर मैं कहना चाहूँ तो स्टैटिकल से जो रिलेटेड एग्ज़ाम्स होते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। देखो, अगर एग्ज़ाम्स के हिसाब से देखो तो भी हेल्पफुल रहेगी। अगर आप 10th क्लास में पढ़ रहे हो, 11th में हो, तब भी स्टैटिक्स आपके काम ही आएगी। तो इसमें पर्टिकुलर मैं क्या है MCQs टाइप में आपको इसमें रिवीजन करवाऊंगा। तो उनका नाम तो यही है, स्टैटिस्टिक्स और राजस्थान एग्ज़ाम्स के बारे में। सो वेलकम टू माय चैनल, दिस इज़ VK स्क्वायर, विशाल कुमार कुमावत। सो स्टार्ट करते हैं स्टैटिक्स का पहला सेशन। तो पहले लेक्चर में देखो हम क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे हम सब जानते हैं मीन, मोड, मीडियन। पूरी स्टैटिस्टिक्स इन 3 टॉपिक्स के ऊपर बैठी हुई है। मतलब अगर आपको मीन, मोड, मीडियम कंप्लीट अच्छी तरीके से डिटेल में याद है तो आप आगे इसके जो एडवांस जो टॉपिक्स होते हैं जैसे कोरिलेशन, रेग्रेशन, स्पीसेंस कोफिशिएंट, कर्टलिस का स्क्यू मैट्रिक, सिमेट्रिक, क्वार्टाइल, कुछ खूब सारे जो इसके स्टैटिस्टिक्स के टॉपिक्स होते हैं वो आप इसमें अच्छी तरह से कर पाओगे, बिकॉज मीन, मोड, मीडियम का ही इसमें रिलेशन बैठेगा। तो देखो स्टार्ट करते हैं मीन से। सेकंड स्लाइड में आता हूँ। तो देखो यहाँ पर मीन की जब हम बात करेंगे, हेडिंग लिख देता हूँ मैं, दिस इज मीन। सो मीन को हम क्या है ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स बार। अब मीन में क्या होता है, बेसिकली सबको पता है, अगर सिंपल अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे दी जाए सिंपल एक्स की वैल्यू, तो मीन मतलब समझते हैं कि सबका सम करके डिवाइड बाय कितने नंबर हैं, सिंपल चीज़ है। या शॉर्ट फॉर्म में कहूँ तो एवरेज। बट कभी कभार क्या होता है स्टैटिक्स के अंदर क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के होते हैं। तो इसमें क्या होता है, 3 तरह की मेथड है, मैं आपको बताऊंगा। पहली मेथड है जिसमें सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक्स की दी हुई है, ठीक है। दूसरी जो जिसके अंदर एक्स की फ्रीक्वेंसी तो दी हुई है हमारे पास और एक्स की जो वैल्यू है वो भी दी हुई है। तो यहाँ पर 2 चीज़ें हो गई। पहले मेथड में क्या था, ओनली एक्स की वैल्यू दी हुई थी, बट यहाँ एक्स की वैल्यू के साथ में फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है, तो उसका मीन कैसे निकालेंगे। और जो तीसरा मेथड है उस वाले मेथड के अंदर हमको इंटरवल दे देंगे। यहाँ पर पहले एक्स की वैल्यू दे रहे थे, बट यहाँ इंटरवल दे दिया, मतलब 0 से 10, 10 से 20। अब उस केस के अंदर कैसे मीन निकालेंगे, वो डिस्क्रीट वैल्यू हो जाती है। तो बस ये तीनों मेथड है, ये 3 मेथड कंप्लीट हो गए तो मीन में तो आप ग्रेटनेस परफेक्ट है, सारे कुछ सोल्यूशन हो जाएंगे। सो पहला मेथड स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं केस 1। तो when the values of x are given, then the mean is। अब ये सिंपल है। देखो मैं यहाँ पर क्या है लिखा लिखा है काम नहीं लिखूंगा, बिकॉज जैसे मेरे स्टाइल अलग है स्टडी मतलब पढ़ाने का। इसमें क्या है मैं खुद हाथ से लिखूंगा, बिकॉज खुद लिखेंगे तो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा। अब लिखा लिखा है तो मैं फ़ोटो खींच के यहाँ डाल दूंगा तो उसमें मतलब क्या, कुछ तो खुद करे, खुद को प्रैक्टिस होगी। तो देखो मैंने क्या लिखा है, व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्स आर गिवन देन द मीन इज। अब जब वैल्यू ऑफ एक्स दी हुई, मतलब एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे यहाँ लिख देता हूँ वेयर एक्स इज इक्वल टू x1, x2, x3, x4 एंड सो ऑन टिल xn। देन इसका मीन की वैल्यू क्या होगी, यहाँ लिख देता हूँ मीन, विच इज आल्सो कॉल्ड एज x बार, and it is equal to the sum of all the elements of x, which is x2, x3, x1, x4 till xn, and divided by total number of observation। so total number of observation कितने टाइम्स है, n टाइम्स है, तो बस n से डिवाइड कर दो। तो ये हो गया सिंपल। इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ बॉक्स के अंदर, अपने नोट्स में आप इसको लिख दो।
तो ये तो हो गया मीन का फॉर्मूला, सिंपल हो गया। इसका एक एग्जाम्पल कर देते हैं। तो क्या अगर एग्जाम्पल करेंगे ना तो अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल करते हैं, फाइंड द मीन ऑफ गिवन डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन क्या दिया हुआ है, 2, 4, 6, 8 एंड 10। ठीक है, इसका निकालते हैं, सिंपल सा चीज है। सो सॉल्यूशन, द मीन x bar is equal to sum of all the elements, which means 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus 10 and divided by total number of term which is 5। जब ऊपर वाले न्यूमरेटर का जब सम करेंगे तो 2 plus 4 means 6, 6 plus 6 12, 12 plus 8 20 and 20 plus 10 30 divided by 5 which gives the answer 6। सो इसका मतलब ऊपर जो हमको डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है इसका मीन कितना हो जाएगा, 6। सिंपल है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत बड़ी चीज़ नहीं, बहुत सिंपल है ये वाला। जो कॉम्प्लेक्स चीज़ है जो केस 3 के अंदर है, केस 2 तक भी मेरे को तो नहीं लगता कोई चीज़ टफनेस है इसके अंदर। सो ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। बाकी मेरे हिसाब से इसमें क्वेश्चन करने लायक खबर है नहीं। तो क्वेश्चन है जैसे फाइंड द एवरेज ऑफ value of x which is 3, 6, 7 and 4। सो इसका सॉल्यूशन भी सिंपल है। क्या हो जाएगा, मीन x bar which is equal to sum of all the elements which is 6 plus 3 plus 7 plus 4 divide by total terms which is 4, 3 plus 6 is 9, 9 plus 7 is 16, 16 plus 4 20। So we will have the answer 5। तो पहला केस तो बहुत इजी तरीके से हमने कर लिया कवर। अब दूसरा केस में आते हैं, यहाँ पर आपको थोड़ा सा अटेंशन ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे शिफ्ट होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज केस सेकेंड। अब केस सेकेंड में क्या होता है, जैसे पहले सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ था, अब केस सेकेंड के अंदर क्या होता है, हमको x का जो वैल्यू तो देंगे बट इसके साथ में एक फ्रीक्वेंसी चीज भी अलग दे देंगे। मतलब व्हेन द फ्रीक्वेंसी इज गिवन विथ the distribution of x। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास टेबल दिएंगे, उसमें x की वैल्यू लेट से x1, x2, x3, x4, और ये तो मैंने एग्जाम्पल के हिसाब से बता रहा हूँ तो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, साथ में हमको फ्रीक्वेंसी दे दी है, फ्रीक्वेंसी f1, f2, f3, f4। फ्रीक्वेंसी से आप ये कंफ्यूज मत होगा, फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ होगी, न्यूमेरिकल वर्ड्स के अंदर ही होगा। यही है कि मतलब एक तरह से आप ग्राफ समझो कि मतलब जैसे अगर एक्स वाई का हम बनाते हैं 2 डायमेंशन में, लेट्स से दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट एक्स का लिख दिया, वाई कोऑर्डिनेट मैंने फ्रीक्वेंसी का लिख दिया। अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर एक्स की वैल्यू 2 है तो एफ की वैल्यू 4 आ रही, तो मतलब ग्राफ में मैं उसको प्लॉट करूँ तो एक पॉइंट बन जाएगा। वैसे से फ्रीक्वेंसी बनाते रहो, एक्स और वाई के अंदर बनाते रहो, तो फ्रीक्वेंसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यू ही होगी। ठीक है, इसका सॉल्यूशन कैसा होता है, हमको क्या करना होता है कि जैसे हमने प्रीवियस जो पहला वाला मेथड देखा था उस वाले केस के अंदर क्या था, सबका सम करके डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ, यही करते थे। बट इसमें थोड़ा सा चेंज है, इसमें क्या हमको जो ये एक्स के डिस्ट्रीब्यूशन और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। मतलब ये जो टेबल दी हुई है, इस टेबल में तीसरा एक और हमको कॉलम बनाना पड़ेगा और उसमें लिखना पड़ेगा एक्स आई और एफ आई। मतलब x1 इंटू f1, x2 इंटू f2, x3 इंटू f3 एंड हियर इट इज x4 इंटू f4। ठीक है, तो बस अब हमने ये चीज़ कर दी, हमने 2 चीज़ें कर दी है। ठीक है, तो अब मैं क्या आपके सामने इसका फॉर्मूला लिखता हूँ, किसका, मीन का,
then the formula of mean which is equal to the summation of xi fi, मतलब xi into fi का summation upon summation of fi। इसका मतलब क्या है, ये जो xi fi हमने मल्टीप्लाई किया इन सब वैल्यूज का समेशन मीन्स x1 इंटू f1, x2 इंटू f2 प्लस x3 इंटू f3 प्लस x4 इंटू f4 एंड डिवाइड बाय, यहाँ पर n नहीं है, यहाँ पर क्या है फ्रीक्वेंसी का समेशन मीन्स f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4। बस यही है फॉर्मूला, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जब हमको ऐसा दिया होगा तो हमको बस इनको मल्टीप्लाई करना है और नीचे समेशन लगाना है, बस ये वाला फॉर्मूला हो गया ख़त्म। तो इसका अब एग्जांपल करते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो एग्जांपल देखो, एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिख देता हूँ। फाइंड द मीन ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हमको डिस्ट्रीब्यूशन क्या दी हुई है, तो डिस्ट्रीब्यूशन देखो यहाँ पर x की वैल्यू दी हुई है विच इज़ 4। ठीक है, उसके बाद में दिया हुआ 6, उसके बाद दिया हुआ 9, उसके बाद दिया हुआ 10, उसके बाद दिया हुआ है 15। ठीक है, अब अगर सिर्फ क्वेश्चन में अगर x की वैल्यू ये देते तब तो हम सिंपल मेन कैसे निकालते हैं, इन सबको सम करके डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। पर यहाँ क्या दे दिया हमको, लास्ट में फ्रीक्वेंसी भी दे दी। तो इसलिए यहाँ पर मतलब जो ये मेथड था ना, इसका यूज़ इसलिए यहाँ पर है। फ्रीक्वेंसी 5, 10, 10, 7, 8। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। तो देखो, मैं सॉल्यूशन लिखने से पहले इसी टेबल में मैं कंटिन्यू कर देता हूँ, डबल बार काम क्यों करना। तो मैंने ऊपर जो मैंने जस्ट लिखा है उसमें क्या बताया था मैंने, x और f को मल्टीप्लाई करके हमको लिखना है। तो मैं मल्टीप्लाई करके पहले लिख देता हूँ। तो दिस इज x एंड f, मतलब पहले को मल्टीप्लाई करता हूँ, 20 हो जाएगा, 60, 90, 70 एंड 15, 8, 120। अब देखो हमारे पास xi और fi की वैल्यू आ गई अलग अलग, f की वैल्यू दी हुई है, इसको मैं fi मान सकता हूँ और इसको xi मान सकता हूँ। तो अब क्या करना, मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ, फॉर्मूला पता है हमको, दैट मीन x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ xi fi अपॉन समेशन ऑफ fi। तो ये जो x बार की वैल्यू क्या हो जाएगी, समेशन ऑफ xi fi। तो देखो मैं यहीं पे पकड़ के बताता हूँ, xi fi मतलब ये 5 वैल्यू का सम। तो खुद ही कर लेते हैं, 20 प्लस 60 80, 80 प्लस 90 170, 170 प्लस 70 240, then here it is 240 plus 120 will have 360। ओके, तो 360 क्या आ गया हमारे पास, समेशन ऑफ xi fi। ओके, अपॉन में समेशन ऑफ fi की वैल्यू कितनी दी, वही 5 वैल्यू दी हुई, सम कर देते। तो सम करेंगे तो 7 प्लस 8, 7 प्लस 8 15 प्लस 5 इज 20 एंड दिस इज 10 10, तो दिस इज 40। ठीक है, तो अब तो सामने आंसर आ गया, x बार की वैल्यू 40 कितने टाइम आता है, 9 टाइम आता है। सो वी हैव द वैल्यू ऑफ x बार इज इक्वल टू 9 विच इज मीन। तो ये तो बहुत इजी तरीके से निकाल दिया हमने, सिंपल है। इसका एक और एग्जाम्पल करते हैं, एटलीस्ट मेरे को लगता है शायद 2 एग्जाम्पल करते हैं तो अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन तो सेम ही आएंगे। फाइंड द मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, फाइंड द मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सो यहाँ पर x की वैल्यू और f की वैल्यू दी हुई है। x की वैल्यू हमारे पास दी हुई 10, 30, 50, 70, 89। अच्छा, थोड़ी सी चेंज वैल्यू है। f की वैल्यू 7, 8, 10, 15, 10। चलो हमने दोनों लिख दिया। सॉल्यूशन करने से पहले हम डाल देते हैं यहाँ पर xi और fi। ठीक है, तो दिस इज 70, दिस इज 240, ये हो जाएगा 500 और 15 7 इज 105,
105 और बाद में 0। अब यहाँ पर 890, तो हम यहीं पे कर लेते हैं, क्या करते हैं हम यहाँ पर समेशन ऑफ xi और fi का निकाल देते हैं। तो देखो 70 + 240 इज 310, प्लस इसके अंदर जब प्लस करूँगा तो दिस इज 1550 आ जाएगा, एंड प्लस 890 विच इज इक्वल टू 0। 9 + 5 14 + 150, ओके, कैरी फॉरवर्ड 1। 8 + 1 9, 9 + 5 is 14, 14 + 3 is 17, और 1 ऊपर कैरी आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 2750। अब हाथों हाथ हम क्या निकालेंगे, समेशन ऑफ fi क्या होगा, तो 7 + 8 is 15, 15 + 15 is 30, 30 + 20 is 50। ठीक है, सो हियर मीन xi, इसको थोड़ा आगे लिख देता हूँ, ठीक है, हियर मीन xi इज इक्वल टू समेशन ऑफ fi xi, एक ही बात है, समेशन ऑफ fi विच इज इक्वल टू 2750 अपॉन 50, ये कट हो जाएगा, दिस इज 5 and 5। सो ये हमारा आंसर आ गया बहुत इजी तरीके से। इसका एक और एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। अब उस एग्जाम्पल में हमको थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। क्वेश्चंस किस टाइप के बन सकते हैं, ऐसा करता हूँ मैं नेक्स्ट स्लाइड पे कर देता हूँ। अब इसमें क्या होता है, जैसे मैं वापस पीछे आता हूँ, जैसे यहाँ पर तो क्या हमको xi की वैल्यू दे दी सारी, फ्रीक्वेंसी सारी दे दी है। अब क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए क्या करेंगे कि फ्रीक्वेंसी में लेट्स से यहाँ पर 8 लिखा हुआ ना, या 8 की जगह p दे देंगे और हमको मीन की वैल्यू बता देंगे। जैसे मैंने मीन बोल दिया 55, तो हमको ऐसा बोलेंगे कि द वैल्यू ऑफ मीन ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन एज 55, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो करना क्या है, बस यहाँ पर जो हमने प्लस किया था ना, और ये जो प्लस किया था उसके अंदर p प्लस करके लिखना है, और जो यहाँ पर था ये 240 आया तो यहाँ 30p आएगा। तो वो जो क्वाड्रेटिक नहीं, लीनियर इक्वेशन टाइप लीनियर इक्वेशन हो जाती है, उससे हम p की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसका हम एग्जाम्पल करते हैं, मज़ा आएगा इसके अंदर, ठीक है। सो एग्जाम्पल 3, सो इफ द मीन, अब मैं पहले लिख रहा हूं, इफ द मीन ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 6, हमको 6 दिया हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। बस अब p की वैल्यू निकालनी है, तो डिस्ट्रीब्यूशन लिख देते पहले, 2 4 6 10 on p + 5, okay, and here it is frequency given 3 2 3 1 2। देखो स्टैट्स के अंदर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, आप जो क्वांटिटीज दी हुई उसका इंटरप्रिटेशन बहुत ढंग से करना। मतलब जैसे यहाँ 2 4 लिखा है, जल्दबाजी में 2 की जगह अगर 4 लिख दिया आंसर गलत हो जाएगा, 0 नंबर। यहाँ पर आपको इंटरप्रिटेशन मतलब एक चीज पॉइंट टू पॉइंट 2 बार चेक कर लो, गलत नहीं लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं सॉल्यूशन लिख देता हूँ। अब यहाँ पर मैं लिख दूंगा वी नो दैट मीन विच इज x बार इज इक्वल टू 6, दैट इज fi xi समेशन अपॉन fi समेशन इज इक्वल टू 6। तो अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पर पहले निकालना पड़ेगा समेशन ऑफ fi xi, देन वी हैव टू फाइंड द समेशन ऑफ fi। तो इस टेबल को मैं वापस बनाऊंगा, यहाँ पर x2 4 6 10 p + 5, here it is f3 2 3 1 2, ओके। अब यहाँ पर xi और fi की वैल्यू निकालेंगे। सो दिस इज आई थिंक 6 8 18 10, और यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ p + 5 में ले सकता हूँ। तो अब देखो यहाँ पर इक्वेशन आपको लीनियर इक्वेशन दिख रही है जिसके अंदर p वैल्यू आई है। p की वैल्यू हमको डिफाइन नहीं है, p की वैल्यू ही निकालनी है। तो मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पर समेशन ऑफ
एक्स आई एफ आई निकालूंगा विच इज एक्स आई एफ आई का सबका वैल्यू का सम। ठीक है, तो मैं क्या इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ 2p+10। भाई मैं तो इसको चेंज करके लिख देता हूँ ना, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना 2p+10। ओके, प्लस करने की कोशिश करते हैं। 6 + 8 = 14। ओके, 18 + 10 विच इज 28 प्लस 2p+10। अब यहाँ पर 10 तो साइड में कांस्टेंट है, वो तो प्लस हो जाएगा। तो अब 14 + 28 कितना होता है? 42। और 42 के अंदर मैं 10 प्लस करूंगा तो दिस इज 52। सिंपल। और यहाँ पर 2p तो है ही। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ एफ आई इन एक्स आई। अब क्या करेंगे, हम समेशन ऑफ एफ आई निकालेंगे। तो समेशन ऑफ एफ आई क्या है? एफ आई की वैल्यू तो सब कांस्टेंट दी हुई, तो प्लस कर दो। 3 + 2 = 5, 5 + 3 = 8, 8 + 1 9, 9 + 2 इट इज 11। सो इसकी वैल्यू हुई है। नाउ एक्स आई इज इक्वल टू विच इज मीन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई विच इज इक्वल टू या इम्प्लाइज 6 इज इक्वल टू, इम्प्लाइज का मतलब ये होता है कि इस फॉर्मूले से हमने ये मतलब रिजल्ट लिया कि द वैल्यू ऑफ मीन विच इज 6 इज इक्वल टू द समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। तो अब एफ आई एक्स आई हमने कितना निकला? 52 + 2p और अपॉन के अंदर एफ आई कितना दिया हुआ अपने पास? 11। अब ये वाली जो इक्वेशन ना, इस इक्वेशन को मैं यहाँ सॉल्व कर देते। ठीक है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है हमको। क्या वैल्यू निकालनी? p की वैल्यू। तो क्या करना है, यहाँ पर जो 11 है आर एच एस के अंदर नीचे डिनोमिनेटर में है। अगर मैं इसको एल एच एस में ले जाऊँगा, मतलब आर एच एस वाले को एल एच एस में ले जाऊँगा, तो 11 ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 6 × 11 विच इज इक्वल टू 52 + 2p। दिस इज 66। और ये 52 अगर मैं एल एच एस में लाऊंगा तो माइनस हो जाएगा एब्सोल्युटली। सो यहाँ पर कितना होगा हमारे पास? 14 एंड दिस इज 2p। सो यहाँ से हमारे पास p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14/2 विच इज इक्वल टू 7। तो बस p की वैल्यू आराम से आ गई। तो देखो यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ये मतलब क्वेश्चन करने में बहुत इजी है, बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या किया, अभी 2 केस कंप्लीट कर लिए। पहला केस पढ़ा था सिंपल, अगर x का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। दूसरा केस अगर x का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ और साथ में हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है। नाउ अब जो इम्पोर्टेंट मेथड है और जो मतलब 10th के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है इंटरवल्स। मतलब आपको x की जगह इंटरवल्स दे दिए हैं और फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तब क्या सॉल्व करोगे। सो मैं यह लिखता हूँ केस 3 when the frequency is given with the intervals instead of simple values of x। ठीक है, तो इसको मैं एक एग्जांपल में लिख देता हूँ। कैसे? जैसे यहाँ पर x दिया हुआ, लेट्स से दिस इज x एंड ये लिखा मैंने x इंटरवल। और इंटरवल मैंने कोई भी मैं लेट कर रहा हूँ, अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ना, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, और ये चल जितना क्वेश्चन देगा उसके हिसाब से। और यहाँ हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी है। फ्रीक्वेंसी लेट्स से दिस इज f1, दिस इज f2, दिस इज f3। अब यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पर अलग ही तरह से क्वेश्चन सॉल्यूशन होगा। तो इसमें क्या है, अब हमको क्या करना था, इसमें एक कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि जब अगर इंटरवल्स दिए होंगे हम एक्स के, तो हमको एक सिंगल वैल्यू तो चाहिए होगी मीन निकालने के लिए। तो हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर जो एक्स है ना, इस पर हमको यहाँ पर मिड वैल्यूज लिखनी पड़ती है, मिड वैल्यूज ऑफ एक्स। अब मिड वैल्यूज ऑफ एक्स मीन्स एक्स के अंदर जो लिमिट दी हुई है, मतलब जो इंटरवल दिया हुआ है, जैसे पहला इंटरवल 0 से 10 दिया हुआ है, तो दोनों को ऐड कर दो और डिवाइड बाय 2 कर दो, तो यहाँ कितना आएगा 5।
सेकेंड इंटरवल 10 to 20 अपॉन 2, इन दोनों को प्लस कर दो तो 30/2 विच इज इक्वल टू 15। थर्ड वाली 20 + 30 50, 50/2 25। सो ये जो वैल्यू ऑफ मिड वैल्यूज है ना, ये हमको निकालनी पड़ेगी। अब ये क्यों निकालनी है? बिकॉज हमको मीन निकालना है। अब मीन कैसा मीन? ये वो ओरिजिनल इस पूरी फ्रीक्वेंसी का मीन नहीं होगा, ये सिर्फ इस इंटरवल की मिड वैल्यूज का मीन होगा। बाद में इसका फॉर्मूला अलग है ओरिजिनल मीन का। कैसे? अब हमने मिड वैल्यूज निकाल दी, फ्रीक्वेंसी निकाल दी, ठीक है। तो पहले ऐसा करते हैं हम तो अब देखो इसके आगे क्या लिखना है, हमको एक और टेबल बनानी है। उस टेबल के अंदर हमको डी आई की वैल्यू निकालनी है विच इज इक्वल टू एक्स आई माइनस, ये माइनस क्या होगा हमारे पास, मीन हो जाएगा। मीन बात बोल सकते हैं, बट यहाँ मैं कुछ टर्म लिखूंगा नहीं, मैं यहाँ सीधी वैल्यू लिखूंगा। ये जो एक्स आई में से जो हम माइनस कर रहे हैं, ये चीज़ क्या है? जो बिट वैल्यूज हमने एक्स की निकाली, इन सब का सम कर दो और टोटल नंबर ऑफ जो वैल्यूज है उससे डिवाइड कर दो। मीन्स 5 + 15 + 25 अपॉन 3। तो 15 सॉरी 15 + 5 20, 20 + 25 विच इज इक्वल टू 45 और डिवाइड बाई 3 करूँगा तो दिस इज 15। तो हमारे पास ये 15 से माइनस होगा। तो अब डी आई की वैल्यू एक्स आई माइनस दिस। अब एक्स आई क्या थी? 5 में से 15 माइनस करूँगा तो दिस इज बी -10। 15 0 हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा +10। तो ये तो चीज़ हमारे पास क्या आई? डी आई की वैल्यू। अब हमको यहाँ पर निकालनी आगे यू आई की वैल्यू विच इज इक्वल टू एक्स आई माइनस 15। अब अपॉन में हमको 20 नहीं, एक्चुअल में जो हमने इसमें इंटरवल्स दी हुई उसका गैप कितना है? यहाँ पर 10 का गैप है, तो जो गैप है वो नीचे लिखना है हमको। अब आप खुद देखिए, अगर मैं इसको 10 से मतलब x माइनस वाई, तो वैल्यू वही डी आई है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? डी आई अपॉन 10 लिख सकता हूँ बस। तो दिस इज -1 0 और 1। अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हमको क्या करना है? लास्ट जो मेन फाइंड हमने क्यों किया? क्योंकि लास्ट वाली जो वैल्यू है विच इज एफ आई यू आई, इस वाली वैल्यू से हमको मीन की वैल्यू निकलेगी। तो जो एफ आई है, एफ आई कहाँ पर है? सबसे ऊपर वाला। तो ये हो जाएगा माइनस टाइम ऑफ F1 और ये हो जाएगा अपने पास 0 एंड दिस इज F3। ये हमने क्या निकाल दिया? एफ आई यू आई। तो देखिए अब मैं सीधा कट टू द स्ट्रेट फॉर्मूला लिख देता हूँ। इसका आगे एग्जाम्पल करेंगे तो आपको अच्छा समझ आ जाएगा। तो फॉर्मूला याद कर लेते इसका। दिस इज मीन विच इज एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच विच इज डिफरेंस bracket 1 upon n is total number of frequency summation of fi and ui। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूं। ठीक है, जहां पर where a is what? a is the sorry a is the mean of mid value of xi इंटरवल। ठीक है, h पता है, डिफरेंस से जाएगा इंटरवल का। यहाँ लिख देता हूँ h इज इंटरवल डिफरेंस एंड द लास्ट इज एफ आई यू आई, और यू आई की वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ पर। यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस 15 इज नॉट, दिस इज आई थिंक ए अपॉन 10 इज लाइक डिफरेंस विच इज h। ठीक है, तो क्वेश्चन करते तो आपको अच्छा समझ में आएगा। तो यहाँ पर एग्जांपल नंबर 1, तो देखो क्या लिया हुआ यहाँ पर, फाइंड द मीन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जिसमें क्लासेस आर गिवन 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, and last is 80 to 100. Okay, and the frequency
is given as 15, 18, 21, 29 and this is 17. तो इसका सॉल्यूशन करते हैं. अब देखो आपको एग्जाम में भी कैसे लिखना है. अगर कंपटीशन का एग्जाम तो आपको रफ में करना है फटाफट, और अगर 10th का या 11th का एग्जाम है तो आपको कैसे करना है. सॉल्यूशन लिखते हैं. तो पहले तो कुछ लिखना नहीं, आपको सीधा बनानी है टेबल्स, जिसमें पहले बनूंगा टेबल में क्लासेस, फिर बनूंगा मिड वैल्यूज विच इज़ xi, फिर बनूंगा मैं फ्रिक्वेंसी, फिर मैं बनाऊंगा di, जो हमने पहले क्या निकाला था xi माइनस. अब वो माइनस वैल्यू हम सॉल्व करेंगे तब आएगी. ठीक है, तो अभी चलो यहाँ रहने देते हैं. अब क्लास लिखते हैं 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100. ओके. सामने मिड वैल्यू मैंने क्या बोला, दोनों इंटरवल्स जो हमको दी हुई दोनों का सम करके डिवाइड बाय 2 कर दो. तो 0 + 20 मीन्स 20/2 इज इक्वल टू 10. यहाँ पर 60 का आधा, यहाँ पर 100 का आधा, यहाँ पर 140 का आधा 70 एंड 180 का आधा 90. तो दिस इज द मिड वैल्यूज. और फ्रीक्वेंसी ऊपर क्वेश्चन में दी हुई 15, 18, 21, 29 एंड 17. ओके. अब देखो यहाँ पर डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस जो वैल्यू वो कैसे आएगी, ये जो मिड वैल्यू है ना इनका हमको निकालना पड़ेगा मीन. सो इसका मीन मैं साइड में निकालूंगा, ये आपको लिखना जरूरत नहीं है, वहाँ पर एग्जाम में नहीं लिखना है. तो दिस इज 10 + 30 40, 40 + 90, 40 + 50 90, 90 + 90 180, 180 + 70 इज इक्वल टू 250. अब 250 नंबर ऑफ टाइम्स कितना हो रहा है इसमें 5, तो फिर 250/5 50. तो ये हो गया डी आई की वैल्यू. अब आगे इसके साथ में लिखना है यू आई की वैल्यू विच इज एक्स आई माइनस 50 अपॉन में. अब अपॉन में यहाँ क्या लगाएंगे अपन पर एच लगाएंगे, बिकॉज एच इज द डिफरेंस. और लास्ट के अंदर हमको क्या है जो फॉर्मूला लाना है एफ आई इंटू यू आई. तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्व करते हैं. अब एक्स आई यहाँ पर क्या 10 में से मैं 50 माइनस करूँगा, दिस विल बी माइनस ऑफ 40. ओके. 30 माइनस करूँगा माइनस ऑफ 20, 0, दिस इज प्लस ऑफ 20, दिस इज प्लस ऑफ 40. अब यू आई निकालेंगे तो एच से डिवाइड करना है. यहाँ पर एच की वैल्यू क्या है, वी हैव व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच मीन्स द डिफरेंस ऑफ इंटरवल 20. ठीक है, तो 20 अगर एच की वैल्यू है तो जो डी आई दिख रहा है इसी को 20 से डिवाइड कर दो. तो 20 से जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -2, यहाँ आ जाएगा -1, ये 0 है ही, या 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा बस. अब ये यू आई को एफ से जो कि फ्रिक्वेंसी है एफ आई इससे मल्टीप्लाई कर दो. तो दिस इज -30 और दिस इज -18 एंड यहाँ पर तो 0 है ही है, यहाँ पर आ जाएगा 29, 1 टाइम हो जाएगा, 2 टाइम्स को करेंगे तो 34. अब क्या करना है, यहीं पे मैं लिख देता हूँ नीचे एफ आई एन यू आई, इसका समेशन क्या हुआ, इन सबको सम करेंगे. तो देखो 34 प्लस का है, 30 माइनस का है, तो ये तो प्लस का 4 हो गया. इन दोनों में अगर जब प्लस करेंगे माइनस करेंगे तो 11 का प्लस आ जाएगा. तो 11 + 4 इज इक्वल टू 15. तो हमने एफ आई और यू आई की वैल्यू 50 निकाल दी. और साथ में फ्रिक्वेंसी का समेशन क्या हो सकता है वो निकालेंगे. तो दिस इज 33, इन दोनों का सम करेंगे तो दिस इज 50 और 17 + 33 इज 50, 50 तो 100 हो गया टोटली. ठीक है, तो हमारे पास h की वैल्यू आ गई. अब a की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, a की वैल्यू देखो मैंने बताया a की वैल्यू वो होगी जो इसकी मिड वैल्यू होगी. अब टोटल 5 है ना, तो इन सब के बीच वाला कौन सा वैल्यू आ रहा है 50. मीन्स ये जो वैल्यू निकाली थी हमने x की मिड वैल्यू वही होगी a की वैल्यू. तो इस वाले को थोड़ा मैं नीचे लिख देता हूँ. तो h की वैल्यू तो 20 पता है, a की वैल्यू इज इक्वल टू 50 एंड द वैल्यू ऑफ n इज व्हाट सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी. यहाँ पर मैंने लिखा नहीं होगा शायद, अच्छा नहीं लिखा. यहाँ पर n इज
सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। एन क्या है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी मीन्स समेशन ऑफ एफ आई, और एन की वैल्यू आ गई, एंड समेशन ऑफ एफ आई यू आई विच इज इक्वल टू 15। अब बस फॉर्मूला जो क्या था हमारे पास, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच ब्रैकेट समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन कैपिटल ऑफ एन। तो ए की वैल्यू तो दी 50, एच दिया हुआ हमारे पास 20, ब्रैकेट के अंदर 15 अपॉन एन की वैल्यू 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज 5 टाइम, दिस इज 3 टाइम, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 53 विच इज इक्वल टू एक्स बार। सिंपल तरीके से हमने आंसर किया और बहुत इजी तरीके से इसका आंसर आ गया। इसका मेरे हिसाब से लगता है एक और एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल सेकंड। तो देखो ये थोड़ा सा मैं सोचता हूँ थोड़ा कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, वही चीज़ करते हैं जो पहले किया था प्रीवियस, मैंने सेकंड केस में लास्ट वाला क्वेश्चन क्या बताया, इसमें पी की वैल्यू पता करनी होती थी, वो वाली वैल्यू करके देखते हैं, ठीक है। तो इफ द मीन ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 54, क्या है हमारे पास, मतलब हमारे पास मीन की वैल्यू 54 दी हुई है, देन फाइंड वैल्यू ऑफ पी। अब हमको पी की वैल्यू निकालनी है, तो क्वेश्चन में क्लासेस दी हुई है, क्लासेस क्या दी हुई है 0 से 20, दिस इज 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 एंड हियर इट इज 80 to 100, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी हमको क्या दी हुई है 7 पी। अब ये वाली पी दिया हुआ, ये पी निकालना हमको 9 एंड दिस इज 13। सिंपल हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। सॉल्यूशन सीधा बनाते हैं अपन, ग्राफ डायग्राम मतलब टेबल बना देते हैं। तो 0 से 20, दिस इज 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, ओके। क्लास के बाद में मैं लिख देता हूँ उसकी मिड वैल्यूज। तो मिड वैल्यूज मीन्स का सम विच इज 10, यहाँ पर 60 का आधा, 30, 50, 70, 90, सेम चीज़ है वही, ठीक है। अब इसके आगे फ्रीक्वेंसी क्या दी है हमको, फ्रीक्वेंसी इज 7 पी 10 9 13। तो अब इसके आगे क्या लिखेंगे अपन, डी आई विच इज इक्वल टू एक्स आई माइनस, माइनस इसकी मिड वैल्यू होगी, तो सिंपल चीज़ है, सेम चीज़ 25 तो ये 50 हो जाएगी, सेम पिछले वाला क्वेश्चन जैसा है, ठीक है। और इसके बाद यू आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स आई माइनस 50 अपॉन एच, ओके। डी आई की वैल्यू निकालते हैं, तो डी आई की वैल्यू एक्स आई में से इसको अगर माइनस करूँगा मैं तो कितना आएगा अपने पास 50, तो दिस इज माइनस टाइम्स ऑफ 40 माइनस टाइम्स ऑफ 20, 0 प्लस 20 प्लस 40, यू आई की वैल्यू डिवाइड बाई एच कर दो, एच कितना है ये सिंपल है 20, तो -2 -1 0 1 एंड 2। अब लास्ट में हम क्या निकालेंगे, एफ आई यू आई, एफ आई यू आई कितना आ जाएगा, एफ को यू आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -14 माइनस पी, अब यहाँ माइनस पी आएगा, यहाँ 0 है ही, ये 9 है और यहाँ पर आएगा 26, ठीक है। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ समेशन ऑफ यू आई एफ आई यू आई इज इक्वल टू इन सब का सम। तो देखो -14 और +26 है, तो उसको जब करूँगा तो प्लस का 12 आ जाएगा, और प्लस का 12 आ जाएगा, उसमें 9 ऐड कर दूंगा तो 21 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस पी विच इज वी टू फाइंड द वैल्यू। अब यह फ्रीक्वेंसी में क्या लिखूंगा, फ्रीक्वेंसी में सम लिखूंगा, तो 7 + 13 इज 20, 20 + 10 इज 30, 30 + 9 39, तो यहाँ 39 प्लस पी हो जाएगा, बस, ठीक है। सो वी हैव वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू वही 50, एन की वैल्यू विच इज समेशन ऑफ fi is equal to 39 plus p, summation of
एफ आई यू आई इज इक्वल टू 21 माइनस पी एंड वैल्यू ऑफ एच इज इक्वल टू 20 और मीन की वैल्यू हमको दी हुई कितनी 54। तो अप्लाई करते हैं फॉर्मूला सॉरी। सो फॉर्मूला इज एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच इंटू समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ। तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो अप्लाइज कर देता हूँ ताकि 54 इज इक्वल टू इम्प्लाइज के अंदर ए की वैल्यू कितनी है 50 प्लस एच इज 20 इंटू ये वाली वैल्यू कितनी है हमारे पास 21 माइनस पी और अपॉन के अंदर क्या आ जाएगा अपने पास 39 प्लस पी। अब इसका सॉल्यूशन करना है, ये 50 को मैं जब इधर लेके जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा। सो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 4। तो 4 इज इक्वल टू 20 इंटू 21 माइनस पी अपॉन 39 प्लस पी। तो जब इसको मैं सॉल्व करूँगा 20 यहाँ नीचे ले जाऊँगा, पहले काट लेता हूँ 5 टाइम, तो 1/5 हो जाएगा। तो ये 1/5 इज इक्वल टू 21 माइनस पी अपॉन 39 प्लस पी हो जाएगा। ठीक है, ये वाली जो वैल्यू हो जाएगी, तो इसमें क्या है, इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में वापस लिख देता हूँ दैट दिस इज 4 इज इक्वल टू 20 और 20 के बाद में ऊपर जो था 21 माइनस पी अपॉन में 39 प्लस पी माइनस पी। ठीक है, एक बार देख लेते कंफर्म। ओके, इसके आगे सॉल्व करेंगे तो 40/20 इज इक्वल टू 21 माइनस पी अपॉन 39 प्लस पी। सो दिस इज इक्वल टू 1/5 इज इक्वल टू 21 माइनस पी अपॉन 13 माइनस पी। इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो 39 तो ऊपर जाएगा डिनोमिनेटर में और 5 ऊपर आ जाएगा, तो 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 105 हो जाएगा और दिस इज 5p। अब p वाले पॉजिटिव वाले में रख दो और बाकी कांस्टेंट भी पॉजिटिव में रख दो, तो -5p RHS में इसको मैं LHS में लेके आ जाऊँगा, तो दिस इज और -5p इधर आएगा तो 5 प्लस का हो जाएगा, प्लस में से 1 माइनस करूँगा तो दिस इज 4p। अब यहाँ पर 105 में से 39 माइनस करना है, तो 15 में से 9 6 एंड दिस इज 9 में से 66। तो अब देखो यहाँ पर अगर हमको वापस चेक भी करना है तो भी हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज़ है, अच्छा हमने एक मिस्टेक कर दी थोड़ा सा, ये 39 प्लस पी किया था तो यहाँ प्लस ही था। ओके, तो ये जो 5p है इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, दिस इज 6p हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास 6p की वैल्यू 66 आई, तो इससे हमको क्या मिला, p की वैल्यू 6। तो ये हमको निकालना था आंसर, सिंपल हो गया आंसर, बहुत इजी है ये। तो हमने इस वीडियो में कंप्लीट क्या कर दिया, मीन से कोई भी क्वेश्चन पूछे सब कंप्लीट कर लिया अपन ने। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो करेंगे, उस नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, मोड। नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, मोड, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है।